लेकिन चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर की, क्योंकि कैबिनेट की बैठक चल रही है। वहां किस तरह के फैसले की उम्मीद है, एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए अब क्या खबर लेकर आए हैं आप? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट के एजेंडे में माइटी का यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक प्रपोजल है सेमी कंडक्टर से संबंधित, वो भी शामिल है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि माइटी का ये जो प्रपोजल है, इस पर आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, जिसके हिसाब से सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा इंसेंटिव्स की वकालत जो है वो की गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब 25,000 करोड़ रुपए का स्कीम है जिस पर विचार किया जा रहा है और इस बात की संभावना है कि कैबिनेट इस पर अपनी मुहर लगा दे। ये प्रस्ताव आज एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए भी आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। सूत्र हमें बताते हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर से संबंधित दो इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि आज कैबिनेट एजेंडे में शामिल है, जिस पर चर्चा चल रही है। एक तो पीएम प्रणाम स्कीम है, जिसके हिसाब से सरकार की ये कोशिश है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो खपत है देश के अंदर, उसको कम किया जाए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। इस स्कीम के तहत सरकार जो है राज्यों को इंसेंटिव्स देगी। मतलब ये कि अगर जो राज्य केमिकल फर्टिलाइजर की खपत में जितनी कमी लाएंगे और सब्सिडी की बचत होगी, उसका 50% जो है राज्यों को वापस कर दिया जाएगा ग्रांट के तौर पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अलावा एक दूसरा अहम मसला है जो इस स्कीम के तौर पे आज एजेंडे में शामिल किया गया है, वो दरअसल गोल्ड यूरिया का है। यानी कि सरकार की ये कोशिश है कि सल्फर कोटेड यूरिया, जिसको कि गोल्ड यूरिया का नाम दिया गया है, उसको बढ़ावा दिया जाए। इसमें कंपनियों को इस बात की इजाजत मिलेगी कि वो एमआरपी खुद तय कर पाए, जो कि नॉर्मल यूरिया के केस में नहीं होता है। सरकार जो है हैवली सब्सिडी देती है नॉर्मल यूरिया पे। इसमें एमआरपी कुछ हद तक तय करने की इजाजत मिलेगी, तो जाहिर तौर पे जो सल्फर कोटेड यूरिया है उसकी कीमतें नॉर्मल यूरिया से ज्यादा होंगी, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा खेतों में, वो कम होगी, क्योंकि उसकी एफिकेसी ज्यादा होगी, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें शामिल होगा। लिहाजा एमआरपी तय करने का अधिकार मिलने से कीमतें जरूर ज्यादा होंगी, लेकिन उसकी खपत कम होगी। और सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ओवरऑल सब्सिडी का बर्डन है सरकार के ऊपर, इन दोनों ही स्कीम से उसको उसमें कमी लाने में मदद मिलेगी। जी प्रिया, प्रकाश, ये डिटेल्स लाने के लिए, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए एक अहम खबर यहाँ पर प्रकाश लाते हो कि कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हो सकता है। शुक्रिया सर।